भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जय माता दी मित्रों, आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 के राशिफल के बारे में। और आज की जो राशि है वो है सिंह राशि का ये राशिफल है, जो चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है। और आज हम बताएंगे आपको इस राशिफल में कि कैसा रहने वाला है सिंह राशि का ये साल का अंतिम महीना, कैसी रहने वाली है आपकी नौकरी व्यापार की स्थिति, कैसे रहने वाली है आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, कैसी रहने वाली है आपकी संतान सुख की स्थिति के बारे में। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय मैं आपको दूंगा जिन्हें करने से आप अपने दिसंबर महीने को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सिंह राशि के कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, और दिसंबर के चंद्र राशि के आधारित यानी ग्रह गोचर की स्थिति के ऊपर ये राशिफल है, जिसके आधार पर कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर के लिए इस साल का ये अंतिम माह आपके लिए उत्तम और अनुकूल दिख रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में ही उपस्थित होना आपको प्रभावी तरीके से अपनी रणनीतियां और योजनाओं को अपनाने में मदद करेगा। इसके परिणाम स्वरूप संगठन और कार्य क्षेत्र पर आपको हर कार्य से लाभ की प्राप्ति होगी। खासतौर से 5 दिसंबर के बाद से जब मंगल देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद आपके दसम भाव को दृष्टि करेंगे, जो कार्य क्षेत्र और कैरियर का भाव होता है। ऐसे में आपको इससे और अधिक संगठित होने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपने कामों से अधिक स्पष्ट और अपने अच्छे नेतृत्व करने की भी क्षमता से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर उच्च पद प्राप्त में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही पंचम भाव और छठे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति संगठन या कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करते हुए आपको उन्नति देने का कार्य करेगी। वहीं आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र का आपके छठे भाव में होना नौकरी बदलने का सोच रखने वाले जातकों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। इससे दिसंबर 2021 के इस महीने के दौरान आपको कई शुभ अवसर प्राप्त होने के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर सिंह राशि के व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी जातकों की बात करें तो उन्हें अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से इस दौरान अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही यदि आपने किसी को उधारी पर कोई धन दिया था तो वो भी आपको इस समय मिल सकता है। अगर बात करें सिंह राशि की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति 2021 के इस दिसंबर महीने में, तो आर्थिक जीवन के लिहाज से वो जातक जो शेयर बाजार या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोचते हैं उनके लिए महीने की शुरुआत उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपके चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति और पंचम भाव में सूर्य बुध का गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि सावधान रहते हुए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा लाभ मिलने की बजाय आपको हानि मिल सकती है। यह महीना नए क्षेत्रों में निवेश करने के लिए या नई रणनीति बनाने के लिए उत्तम महीना है, क्योंकि इससे आप अपनी योजना और प्रयासों से उत्तम फल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस महीने के दौरान छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके खर्चों में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, परंतु बुध देव का अपने स्वयं के भाव एकादश भाव को दृष्टि करना धन के आदान प्रदान का नियमित प्रभाव करने की ओर इशारा करेगी। इससे आपको आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। बावजूद इसके आपको इस दौरान शुरुआत से ही अपने खर्चों और आय के बीच एक सही संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए आपको मैं जरूर कहूँगा। इसके अलावा सिंह राशि के व्यापारी वर्ग के लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बैंक या किसी संस्थान से लोन या ऋण लेने की कोशिश करनी पड़ेगी या लेने के लिए परेशानी भी आ सकती है। हालांकि आपको इस समय भी नई साझेदारी करने से बचना होगा, क्योंकि इस दौरान उससे आपको प्रतिकूल फल मिलने के योग बन रहे हैं। बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। किसी भी संपत्ति की खरीदारी या बिक्री से भी आप शानदार मुनाफा कमा पाएंगे। वहीं इस दौरान धन निवेश करना आपके लिए बेहद लाभकारी भी सिद्ध होगा, परंतु याद रखिएगा इस दौरान किया गया हर निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हुए आने वाले भविष्य में आपको ठोस नींव रखने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें सिंह राशि के, तो इस महीने आपकी इच्छा स्वस्थ भोजन की बजाय अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन खाने की ओर रहेगी। आपका मन उधर ज़्यादा रहेगा। इससे स्वास्थ्य जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके
दूसरे भाव के स्वामी बुध का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना आपकी इस इच्छा को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगा। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम आपको अभी नहीं मिलेंगे, बल्कि लंबे समय के बाद भविष्य में आपको इससे जुड़ी कोई बड़ी समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी सही देखभाल करें, क्योंकि यदि आप खुद को फिट और स्वस्थ नहीं रखना चाहते तो आपको इस दौरान व्यायाम और अच्छा आहार लेने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि शनिदेव का अपने स्वयं के छठे भाव में उपस्थित होना आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे आप हर कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। कुछ जातकों को त्वचा यानी स्किन और हार्मोन्स की कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए यदि इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, किसी अच्छे चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। यदि आप बीपी या रक्त संबंधित कोई रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखते हुए अधिक नमक का सेवन करने से भी आपको परहेज करना होगा। अन्यथा इस महीने आपके चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति आपके तनाव में वृद्धि कर सकती है। हालांकि बुजुर्ग लोगों को इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन का आनंद लेते नजर आएंगे, लेकिन उन्हें भी अपने खाने की खराब आदतों पर नजर रखने की आवश्यकता होगी, उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य जीवन के लिए यह महीना सामान्य से बेहतर है, परंतु आपके शुरुआत में ही अपनी खान पान की आदतों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत भी होगी। आगे अगर देखें सिंह राशि की कैसी रहेगी लव लाइफ, तो लव लाइफ के लिए सिंह राशि यानी प्रेम जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए वर्ष का अंतिम माह दिसंबर का माह सिंह राशि के जीवन में प्रेम रोमांच की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष उत्तम रहेगी, क्योंकि इससे उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही बुध आपके लगन भाव के स्वामी का आपके पंचम भाव में उपस्थिति होना, जो प्रेम और रोमांस को दर्शाता है, आपके जीवन में नई ऊर्जा नयापन लेकर आएगा, जिससे आपको अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए प्रियतम से खोए प्रेम को प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। ग्रहों की युति प्रेमी जातकों को अपने रिश्तों को सही दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हालांकि इस महीने के दौरान आपके पंचम भाव में पाप कत्री योग का निर्माण भी होगा, जिसके चलते आपका अपने प्रेमी के साथ बीच बीच में कुछ विचारों का मतभेद भी रहेगा। इसके बावजूद आपके रिश्तों पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप एक दूसरे को अपने और करीब पाएंगे। जहाँ तक सिंगल जातकों का सवाल है, उन्हें अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको निराश नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही बुध आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, आप अधिक सामाजिक और लोगों के समक्ष अपनी बातों को खुलकर रखने में सक्षम होंगे। इससे आपको अपने सही जीवन साथी का चयन करने और उसके समक्ष जाने के बहुत से अवसर भी प्राप्त होंगे। राशि के चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन को अपने कर्तव्य को लेकर ईमानदार रखने में मदद करेगी। इससे आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करते नजर आएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए ये समय अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने और परिवार में विस्तार करने के लिए भी विशेष अनुकूल रहने वाला है। अब अगर देखें सिंह राशि के पारिवारिक स्थिति और संतान सुख के लिए, तो इस पूरे ही महीने के दौरान आपको दूसरे भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव और चौथे भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में होना सिंह राशि के जातकों को परिवार जीवन में अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगा। आप अपने इस दौरान अपने घर परिवार के कार्यों से अधिक रुचि लेंगे, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपके अपने संबंध बेहतर करने में भी आपको पूरी तरह सक्षमता रहेगी। हालांकि कभी कभी दूसरे से अधिक खुद को सर्वश्रेष्ठ रखने की चाह में आपको ऊपर हावी हो सकती है। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा होने के योग बनेंगे, इसलिए कोशिश करें अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार लाएं। इस दौरान मंगल देव की स्थिति आपकी माता जी के स्वास्थ्य के या माता के लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगी, क्योंकि संभावना है कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग से इस समय हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इससे आप उनके साथ अपने रिश्तों को सुधारते हुए अपने संबंध और अधिक बेहतर कर सकेंगे। शुक्रदेव की छठे भाव में शनि के साथ युति आपके पिता को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता और लाभ देने के योग बनाएगी। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां की बरसात होगी, धन की बरसात होगी और आप भी अपने मातृपक्ष से लाभ मिलने के कई योग बनेंगे। हालांकि यह समय आपके छोटे भाई बहनों को कुछ समस्या दे सकता है, इसलिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग दें। मित्रों से भी सहयोग की आपको प्राप्ति जरूर होगी दिसंबर में। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने और इच्छा अवसर मिलने की संभावना है।
जिससे आप कोई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन में यह महीना खुशियां, सहयोग को लेकर आया है। अब अगर बात करें कि सिंह राशि के लिए कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आप दिसंबर के महीने को और ज़्यादा अनुकूल बना सकते हैं, तो सबसे पहला उपाय वो है प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ जरूर दें, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा जो उपाय वो है सूर्य देव के समय प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है वो रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का आप दान जरूर करें। तो ये 3 उपाय थे सिंह राशि वालों के लिए जिन्हें करने से आप दिसंबर महीने को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके अपने कोई प्रश्न है, अपनी कोई समस्या है, चाहे वो संतान की हो, परिवार की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो या जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पर अपनी डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे संस्थान ब्रह्मांड ऊर्जा की तरफ से आपको उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।